दोस्तों ये मूवी हमारी नोकिया 3310 वाले मोबाइल के ऊपर ही आधारित है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल के सभी बच्चों को अपने अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को बाबू सोना कहकर जाते हुए देखते हैं। वहीं पर ही सिड नाम का एक लड़का था जो एनसी नाम की एक लड़की को ताड़ रहा था। दरअसल वो उससे प्यार करता है लेकिन उसके साथ बात करने की उसकी हिम्मत नहीं है, इसलिए उसका दोस्त टाइगर उसको मोटिवेट करता है। एनजी को उसके दिल की बात बताने के लिए कहता है। सिड भी मुंह उठाकर एनजी के पीछे पीछे जाता है लेकिन आगे जाकर वो कचरे के डिब्बे में गिर जाता है। एनजी उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन सिड तो उसकी रंग बिरंगी पैंट देख रहा था। तो हेलो भाइयों, उम्मीद है मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, इससे मुझको मोटिवेट मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और जो कोई भी इस मूवी का नाम जानना चाहता है, भाई इस मूवी का नाम है हमारा हेल फोन, जो 2007 में आई थी, जहाँ पे एक लड़के को एक फोन मिल जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है, यानी कि पूरी जिंदगी में वाट लगा देता है और उसको ये चीजें अंत में जाकर पता चलती है। ये सब बातें अब आगे इस वीडियो में देखो। आखिरकार वो उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है जिसमें एनजी उसका नंबर मांगती है और कहती है कि रात को इसके बारे में वो सोचेगी। लेकिन इस जमाने में भी सिड के पास कोई भी फोन नहीं था, तभी उसका दोस्त टाइगर आकर उसको बचा लेता है। वो एनजी से कहता है कि इसका तो फोन था लेकिन ये एक रशियन लड़की से प्यार करता था, उससे ब्रेकअप हो गया तो उस लोंडिया ने इसका मोबाइल तोड़ दिया। दूसरी तरफ वल्चिल नाम का स्कूल का सबसे बदमाश लड़का एनजी को सिड के साथ बात करते हुए देखता है। दरअसल वो भी एनजी को पाना चाहता था। इधर एनजी सिड को टाटा बाय कहकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे सिड थक हार के अपने घर पहुँचता है और अपनी मॉम से अपनी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए पैसे मांगता है, जिसमें उसकी माँ सिर्फ उसको 30 यूरो देती है और ढेर सारी पप्पियां छप्पियां देकर वहाँ से चली जाती है। आगे सिड चाव चाव रेस्टोरेंट पर पहुँचता है जहाँ पर वो खाना बनाने और लोगों को खाना सर्व करने का काम करता था। उसे अपने काम पर लेट आने की वजह से उसका बॉस उसको बहुत ही गालियाँ देता है और उससे कहता है कि अगली बार फिर से अगर लेट हुआ मुन्ना तो वो हॉट डॉग की जगह पर तेरे हॉट डॉग का हॉट डॉग बना देगा। अब गालियाँ खाने के बाद भी वो अपने बॉस से अपनी दिहाड़ी मांगता है, जिसमें उसका बॉस उसको 100 यूरो देता है। लेकिन जब वो उस नोट को घुमा कर देखा तभी उसको पता चलता है कि वो नोट नकली था। आगे वो फोन खरीदने के लिए कबाड़ी की दुकान पर जाता है जहाँ पर वो कबाड़ी वाला उसे सबसे सस्ते फोन दिखाता है। इतने सारे फोन में कोई भी फोन उसके बजट में नहीं था क्योंकि उसका बजट सिर्फ 30 यूरो था। तभी वो कबाड़ी वाला अपने गोदाम से एक स्पेशल फोन लेकर आता है और उसको सिड के सामने एक अनबॉक्स करता है। उस फोन में 2 सिंग लगे हुए थे और उस फोन के साथ लगे हाथ वो कबाड़ी वाला चार्जर और हेडसेट भी दे रहा था। इधर वो फोन तो अच्छा था लेकिन वो फोन चालू नहीं हो रहा था, इसलिए वो उस कबाड़ी वाले से अपने पैसे वापस मांगता है। लेकिन वो कबाड़ी वाला उसको पैसे देने से इनकार कर देता है। लेकिन तभी वो फोन अचानक से चालू हो जाता है। इसको देखकर वो कबाड़ी वाला उस फोन को छीनने की कोशिश करता है लेकिन सिड फोन को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में एक क्लेमेंस नाम की लड़की बालों की एड में सिलेक्ट हो चुकी थी, इसलिए वो अपने दोस्तों के पास आकर इस चीज को सेलिब्रेट करती है। तभी वहाँ पर सिड अपने नोकिया 3310 फोन को लेकर वहाँ पहुँचता है और एनजी को नंबर देकर रात को उसे कॉल करने के लिए कहता है। अब उसके हाथ में उस फोन को देखकर क्लेमेंस काफी मजाक उड़ाती है। तभी हम देखते हैं कि वो फोन क्लेमेंस की ऑटोमेटिक फोटो खींचता है। आगे केमिस्ट्री क्लास में फ्रैंकलिन और डेविड नाम के 2 लड़के टाइगर को ये कहकर परेशान करने लगती हैं कि उसकी माँ तो पैसे के लिए कभी कच्ची पहनकर कभी कच्ची उतार कर गंदी गंदी फोटोशूट खिंचवाती है। ये बात वहाँ पर सिड भी सुन लेता है और उन दोनों के साथ लड़ पड़ता है, जिस वजह से केमिस्ट्री टीचर उन दोनों को पनिशमेंट देती है। आगे वो सिड का नोकिया वाला फोन मार्केट नाम की एक लड़की को कॉल करता है। मार्केट जब उस फोन को रिसीव करती है तो तभी उसका अपने ऊपर से काबू हट जाता है और वो क्लेमेंस के बालों में आग लगा देती है। थोड़ी ही देर में क्लेमेंस को कुछ गर्मा गर्म महसूस होता है तो तभी सभी लोग उसको चादर लपेट कर बचा देते हैं। क्योंकि मार्केट ने उसके बालों के गुच्छे में आग लगाई थी, इसलिए उसे प्रिंसिपल अपने कैबिन में बुलाकर पूछताछ करते हैं। मार्केट कहती है कि उसे अचानक कॉल आया जिसके कारण वो अचानक से कंफ्यूज हो गई और फिर उसके साथ क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं। इधर स्कूल के प्रिंसिपल को उसकी बातों पर ना ध्यान देकर अपनी मछलियों पर ध्यान दे रहा था। खैर रात को सिड एनजी को अपनी दिल की बात बताने के लिए तैयारी कर रहा था। वह फोन को सामने लेकर कहता है, एनजी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे आलू के छिलके की तरह नरम नरम गाल और तुम्हारा फिगर मेरा चैन चुराता है। और वो जब ये सब कुछ कह रहा था तो वो ऑटोमेटिक वो फोन एनजी को कॉल लगाता है, जिससे एनजी उसकी सारी बातें सुन लेती है। सिड को जब उसके बारे में पता चलता है कि इस फोन ने एनजी को ऑटोमेटिक कॉल लगा दिया है तभी उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। एनजी उससे कहती है, अच्छा तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तो सिड कहता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ एक नाटक का रिहर्सल कर रहा था। यार वो कॉल को काटकर जब वो कॉल हिस्ट्री को चेक करता है तो तभी वो देखता है कि उस फोन ने मार्केट को भी कॉल किया था। तो अगले दिन वो ये सारी बातें अपने दोस्त टाइगर को बताता है कि उसका फोन खुद लड़कियों को फोन कर रहा है। ये सब बातें सुनकर टाइगर बहुत ही हैरान होता है, लेकिन तभी ये टीचर उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है, इसलिए वो सिड को एक चौक फेंक कर मारकर मैथ का
सवाल पूछता है। सिड देखता है कि टीचर के सवालों का जवाब वो फोन अपने स्क्रीन पर दिखा रहा था। ये सब देखकर जब वो टीचर को जवाब देता है तो टीचर सोचते हैं कि सिड शायद कैलकुलेटर यूज कर रहा है, इसलिए टीचर उसके नोकिया 3310 फोन को बाहर फेंक देता है। आगे क्लास के खत्म होने के बाद सिड उस फोन को लेने के लिए बाहर जाता है। तब वो देखता है कि इतनी जोर से गिरने के बाद भी उस फोन को कुछ भी नहीं हुआ था और वो फोन बिल्कुल ही वर्किंग कंडीशन में भी था। उसका दोस्त ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि इस फोन के अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो सिड को ये फोन फेंक देने के लिए कहता है। लेकिन सिड कहाँ उसकी बात मानने वाला था, क्योंकि वो फोन उसकी मुसीबतों को कम कर रहा था। दूसरी तरफ हम उसी टीचर को देखते हैं जिसको अचानक कॉल आता है। वो फोन को रिसीव करते ही कंफ्यूज हो जाता है और चौक की उल्टियां करने लगता है। इधर जब अगली सुबह नींद से उठता है सिड तो उसको वो फोन प्रोजेक्टर की तरह बर्थडे विश करता है। तो सिड सोचता है ना तो उसने अपने फोन में बर्थडे को डाला था और ना ही उसके अलावा किसी को उसके बर्थडे के बारे में पता था, तो वो उस फोन को कैसे पता चला। आगे वो अपने दोस्त टाइगर को बुलाने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी माँ साड़ी पहनकर उससे बातें करती है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही संस्कारी है। इसके बाद सिड टाइगर को लेकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में टाइगर को वो उस फोन के बारे में बताता है कि कैसे उस फोन ने उसको बर्थडे विश किया, जिसमें टाइगर उसको उस फोन को फेंक देने के लिए कहता है। लेकिन सिड इस चीज के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उससे टाइगर उस फोन के जरिए केमिस्ट्री क्लास में जो उन्होंने बवाल किया था उसकी सजा से बचने का आइडिया ढूंढता है। वो फोन भी तुरंत प्रिंसिपल की सेक्रेटरी पर कॉल लगा देता है और सेक्रेटरी सिड को ही प्रिंसिपल समझकर उसकी हर बात मानती है। आगे जाकर वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ पर वो सिड से उसका जादुई फोन मांगता है ताकि वो भी उस फोन को इस्तेमाल करके अपने मॉम डैड को मिला सके। यहाँ पर वो फोन उसके हाथों में आते ही बंद हो जाता है, जिसके कारण टाइगर को गुस्सा आ जाता है और उस फोन को पानी में डुबा डालता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही उस फोन को सिड पानी से बाहर निकालता है और देखता है कि पानी के में डूबने के बाद भी वो फोन अभी भी ठीक था और उसके हाथ में आती वो फोन फिर से चल पड़ता है। अगले दिन स्कूल में वर्जिल टाइगर की माँ की एक अच्छी व नई फोटो पोस्टर में टांग देता है, क्योंकि उसकी माँ गंदी मैगजीनों के लिए फोटोशूट करवाती थी। ये सब देखकर टाइगर उस पर भड़क जाता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है। तभी दूसरी तरफ सड़क पर दो स्कूटी वाले उसका ट्राइपॉड छुपा कर उसका भागने लगते हैं। एनजी और सिड उन दोनों का पीछा करते हैं और आगे जाकर उन दोनों चोर को पकड़कर उनका ट्राइपॉड वापस ले लेते हैं। इधर वर्जिल जब अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तभी उसके दोस्त फ्रैंकलिन को एक कॉल आता है और कॉल को रिसीव करते ही वो मोहित हो जाता है और गाड़ी को दीवार से टकरा देता है, जिससे वो लोग मरते मरते बचते हैं। ये खबर टाइगर सिड को बचाता है। उसके फोन की वजह से वर्जिल और उसके दोस्त कल घायल हो गए थे, जिस चीज को सुनने के बाद भी सिड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आज उस फोन की मदद से बाकी सभी लड़के और एनजी को हिस्ट्री पेपर की नकल करवाने वाला था। लेकिन तभी वर्जिल और उसके दोस्त मिलकर सिड को अगवा कर लेते हैं और एक खोपचे में लेकर आ जाते हैं और उसकी काफी पिटाई भी करता है। तभी वर्जिल को एक कॉल आता है, लेकिन सिड उस कॉल को रिसीव करने नहीं देता और फोन को गिरा देता है ताकि उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उसी बीच वहाँ पर क्लेमेंस आ पहुंचती है और उन सब से कहती है कि सिड आज उन्हें हिस्ट्री में नकल करवाने वाला है, जो सुनकर उसे आज वर्जिल को छोड़ना पड़ता है। खैर आगे जाके जब सभी बच्चे एग्जाम देकर एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे थे तभी वर्जिल सिड को बेइज्जत करने के लिए कहता है कि सिड की माँ को उसके पिता ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। अब ये सब सुनकर गुस्से में सिड वहाँ से चला जाता है और अपने नोकिया फोन को वर्जिल को कॉल करने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर में वर्जिल को एक कॉल आता है, जिसको रिसीव करते ही वो मोहित हो जाता है और वहाँ पर उठ पटांग हरकतें करना शुरू कर देता है। वो टेबल पर चढ़ के वहाँ पे सभी के सामने अपने कपड़े उतारने लगता है और उसके दोस्त सब ये सब कुछ करने से उसे मना करते हैं तो उल्टा उसे ही वो इमरान हाशमी की तरह किस कर डालता है। आगे जाके सिड की माँ को एक खत मिलता है जिसमें लिखा था कि वो लोग क्यूबा का एक ट्रिप जीत चुके हैं, जो कि सिड ने ही उस फोन को यूज करके बुक किया था। सिड जिस रेस्टोरेंट पे काम करता था वहाँ पर सिड का बॉस उसके खिलाफ उल्टी सीधे बातें कर रहा था, क्योंकि वो हर रोज लेट करके काम पर आता था। तभी उसको एक कॉल आता है और वो फोन को रिसीव करते ही वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है और किचन में जाता है। सबसे पहले तो अपने ऊपर मैदा और सॉस लपेट लेता है और अपने आप को तेल में तलकर मस्त एक चिकन फ्राई बन जाता है। इधर सिड एनजी को मूवी दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाता है और वहीं दूसरी तरफ वर्जिल अपने दोस्तों के साथ बैठकर बस यही सोच रहा था कोई तो है कि उन्हें जो फोन करके अजीबोगरीब काम करवा रहा है। तभी वहाँ से सिड एनजी को लेकर गुजरता है। वर्जिल भी इन दोनों को देख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि उन्हें वो गाड़ी मिली तो मिली कैसे, क्योंकि वो गाड़ी उसके बाप की थी। और इधर सिड जब एनजी को लेकर थिएटर में मूवी देख रहा होता है तभी वो एनजी को उस फोन के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो तो फोन को गाड़ी में ही भूल गया है, इसलिए वो उस फोन को लाने के लिए बाहर जाता है। गाड़ी के पास पहुंचते ही वहाँ पे वर्जिल अपने साथियों के साथ आ पहुंचता है और सिड को बहुत बुरी तरीके से मारकर गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जब वर्जिल और उसके दोस्त गाड़ी में थे तो फ्रैंकलिन को एक कॉल आता है और जब वो फोन को रिसीव करता है तो वो हिप्नोटाइज होकर गाड़ी से कूद के अपनी जान दे देता है। इधर मूवी देखकर जब वो दोनों लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं तभी पुलिस आकर उनको अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। थाने में वर्जिल का ये कहना था कि सिड
सिड सभी को कॉल करके अपने बातों से उनको हिप्नोटाइज करके उनको मरने पर मजबूर कर रहा है। ऑफिसर जब उन दोनों से इसके बारे में पूछताछ करते हैं तभी उल्टा ऑफिसर को एक कॉल आता है और फोन को रिसीव करते ही हिप्नोटाइज हो जाता है। उसके बाद वो उसको नोकिया 3310 उसको मोबाइल देकर और एनजी को खुशी खुशी छोड़ देती हैं। बाहर सिड जब अपने बॉस के तलने की खबर सुनता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसको एहसास होता है उसके पास जो नोकिया 10 है वो बहुत ही बड़ी पनौती है, इसलिए वो उस फोन से पूछने लगता है वो ऐसा किस लिए कर रहा है। जिससे में वो फोन उससे कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वो उसकी मदद कर रही है। इन सब से सिड तो काफी डरा हुआ था, जिसके कारण वो अपने दोस्त टाइगर के घर जाता है। तब उसको वहाँ पर टाइगर की जगह पर उसकी माँ मिलती है, जो उसके आते ही उसको ले जाना शुरू कर देती है। अब उन दोनों को लपटा लपटी करते हुए ऊपर से टाइगर देख लेता है। वो सोचता है कि शायद सिड उसकी माँ की पैंटी उतारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सिड के पास जाकर उसको एक जोर का घुसन पिलाता है। सिड जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकलता है और खुद उस मोबाइल को तोड़ने लगता है, लेकिन जब उससे मोबाइल फोन नहीं टूटता तब वो उसको एक गड्ढे में फेंक कर निकल लेता है। और अगली सुबह सभी दोस्त मिलकर एनजी के घर में इकट्ठा होते हैं, क्योंकि उस फोन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। दूसरी तरफ सिड के घर में कुछ दिहाड़ी मजदूर आकर उसको वो फोन वापस देते हैं जो कि उसको गड्ढे में मिला था। थोड़ी ही देर में उस फोन में कॉल आता है और सिड जब उस फोन को रिसीव करता है तभी वो फोन उससे कहता है कि अब बारी एनजी की है। अब ये सब सुनकर सिड उसको ऐसा करने से मना करता है और उसको बहुत सारी गालियां भी देता है। इधर एनजी को भी घर में कॉल आता है। सभी लोग घबराए हुए थे, इसलिए क्लेमेंस कॉल को उठाती है और तभी वो हकलाना शुरू कर देती है। वहाँ पर सभी लोग सोचते हैं कि ये तो निपट लेगी, मगर ये सब कुछ बस उसका एक मजाक ही था। इधर सभी की जान जा रही थी और इसको तो मजाक सूझ रहा था। लेकिन तभी मार्केट को एक कॉल आता है और वो भी आओ न ताओ देखती है और फोन को रिसीव कर लेती है, जिससे वो भी मोहित होकर चाकू से घोप घोप कर अपने आप को टपका लेती है। इसी बीच वो फोन फिर से बजता है। इस बार कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ता आकर फोन को उठा लेता है। और यहाँ पे आके मैं एक चीज सोच रहा था, साली मूवी चल रही है ये मजाक चल रहा है, कुत्ते ने फोन को उठा लिया। खैर आगे भी वो कुत्ता मोहित होकर डेविड की गोटियों को चबा डालता है। इधर तब तक सिड अपने दोस्त टाइगर के साथ आ पहुंचता है और एनजी को किसी तरीके से बचा लेता है। एनजी सिड से कहती है कि उस फोन की वजह से सभी लोग मारे गए। तभी वहाँ पे सम्मोहित हुए वर्जिल उनका रास्ता रोकता है और उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस लड़ाई में उल्टा वही मारा जाता है। आगे वो लोग उस फोन को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोन साला टूटने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए वो लोग उस फोन को लेकर सीधा स्कूल के लैब में पहुंचते हैं और उसे लिक्विड नाइट्रोजन डुबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल जिसको उस फोन ने मोहित कर दिया था वो उस फोन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी टाइगर वहाँ पर आकर बड़ी मुश्किल से उस फोन को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देता है, जिसके कारण वो फोन जम जाता है। आगे वो लोग उस फोन को नाइट्रोजन के डिब्बे में डाल के समुद्र में फेंक देते हैं और यहीं पे हमारी मूवी खत्म होती है। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।